और नीतीश कुमार जी अगर कोई चीज करते हैं तो ठोक ठटा करके ये सारी चीजों को कभी नीतीश कुमार उनको सबसे अपाहिज, बीमार, बेकार, भ्रष्टाचारियों के संरक्षक क्या क्या नहीं कहा गया। और वही विपक्ष आज कि नीतीश कुमार के बिना तो हम भी नहीं कुछ कर सकते। प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि पिछले दरवाजे से सीएम बनाए गए हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी में ललक है कुछ करने की। निशांत रहते तो एकजुट रहता। देखिए ना। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में नए सरकार का गठन हो गया है। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही नए सरकार का गठन हुआ है, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए जनता दल यूनाइटेड के कदावर नेता श्याम रजक जी मौजूद हैं। नई सरकार का गठन हुआ है, क्या उम्मीदें हैं इस बार सरकार? सबसे पहले तो नई सरकार को स्वागत, सम्राट चौधरी जी का अभिनंदन। नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये सरकार चलेगी और नीतीश कुमार की विजन को मंजिल तक पहुंचाएगी। इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में सम्राट चौधरी निश्चित रूप से नीतीश कुमार के विजन को मंजिल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्होंने साथ काम किया। और नीतीश कुमार जी अगर कोई चीज करते हैं तो ठोक ठटा करके ये सारी चीजों को वो माप तौल करके करते हैं। तो उन्होंने सम्राट चौधरी को चुना है तो सारी कुछ का आकलन करके सोचा है। और सम्राट चौधरी एक बहुत ही अच्छे युवा नेता हैं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है सम्राट चौधरी जो भी कुछ करेंगे वो बिहार के हित में करेंगे। निशांत कुमार को लेकर के बहुत चर्चाओं का बाजार गर्म था कि निशांत जी आ रहे हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन शपथ ग्रहण में नहीं दिखे वो। हल्ला गुल्ला होना अलग बात है, सतह पर होना अलग बात है। निशांत कुमार एक सौम्य, मृदुभाषी, एक युवा कर्मठ नेता के रूप में है, पढ़े लिखे नौजवान हैं और कार्यकर्ताओं के साथ हम सफर, हम राज और हर चीज में संवाद को एकजुटता के साथ लोगों के साथ करने का काम करते हैं। इसलिए निशांत कुमार में वो ऊर्जा है, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं पूरे बिहार भ्रमण करूं और संगठन को मैं पहले देख लूं, समझ लूं और उसके बाद। लेकिन मुझे उम्मीद है कि निशांत कुमार उगता हुआ सूरज है। उगते हुए सूरज आप तो बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार कहा जा रहा है जनता दल यूनाइटेड जो है वो अब निगेटिव मतलब डिक्रीजिंग फेज में जा रही है, क्योंकि अब एक चेहरा नहीं बचा जिस पर जनता दल यूनाइटेड एकजुट रहे। निशांत रहते तो एकजुट रहता सब कुछ। देखिए ना, जो विपक्ष है उसके सामने अजीब तरह की स्थिति है। कभी नीतीश कुमार उनको सबसे अपाहिज, बीमार, बेकार, भ्रष्टाचारियों के संरक्षक क्या क्या नहीं कहा गया। और वही विपक्ष आज जब वो इस्तीफा दिए हैं तो वही विपक्ष उनको सबसे बड़ा महेशी बताने का काम कर रहा है। ये कहने का काम कर रहा है कि नीतीश कुमार के बिना तो हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं। तो विपक्ष की बातों को हम बहुत गंभीरता से इसलिए नहीं लेते हैं कि जनता ने उसको माप ली है और जनता ने उनको विपक्ष एकाध सीट आकर के किसी तरह हाँकते कांपते ये विपक्ष के नेता बन पाए हैं। तो जनता इनको नकार चुकी है। ऐसे लोगों की बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर वो गंभीर होना चाहते हैं तो जनता के बीच में जाएं, विपक्ष और जनता का जो प्यार है वो हासिल करने का काम करें। वैसे अभी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी जी ने एक्शन मोड में आकर के और नीतीश कुमार जी की विजन को जमीन पर पहुंचाने का काम का जो संकल्प लिया था उसे आप दिखाई दे रहे हैं कि वो एक्शन मोड में है। सम्राट चौधरी एक्शन मोड में। लेकिन देखिए, बिहार में राजनीति में बड़े भाई छोटे भाई की चर्चा होती रही है। अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, तो ऐसे में बीजेपी के पास 29 विभाग चले गए, जदयू के कोटे में सिर्फ 18 विभाग रहे। इसके बाद चर्चाएं हो तो गृह विभाग भी जो है बीजेपी के पास चली गई, तो स्पीकर पद भी उधर ही है। तो क्या लग रहा है, जदयू खुश है? एक चीज मैं बता दूं, नीतीश कुमार
जब बन थे और हैं तो वो एनडीए के नेता हैं। दल के नेता तो हैं ही, लेकिन वो सर्वप्रथम एनडीए के नेता हैं। और हमारे यहाँ ये नहीं है कि किसको क्या मिला किसको नहीं मिला। हमारे यहाँ ये है कि बिहार की प्रगति में कैसे आगे बढ़ना है, बिहार को सर्वोच्च स्थान पर कैसे ले जाना है, बिहार के हर एक वर्ग के लोगों को न्याय मिले, उनका विकास हो, चाहे वो महिलाएं हो, युवा हो, नौजवान हो, छात्र हो, किसान हो, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, सबके लिए नीतीश कुमार जी का विजन है कि उनको आगे ले जाना है। इसलिए इनको हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, इसको क्या मिला नहीं मिला सब मिल करके और बिहार की प्रगति पर ले जाएंगे। प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि पिछले दरवाजे से सीएम बनाए गए हैं सम्राट चौधरी, बड़े नेता नहीं पहुंचे बीजेपी के, नाराजगी है, 6 महीने के भीतर में बहुत कुछ बदलाव होगा। क्या लग रहा है, सीएम के बारे में कह रहे हैं कि 6 महीने से ज्यादा नहीं चलता? देखिए, वो अपने आप को चुनाव के पहले बड़े भविष्य वक्ता और ज्योतिषाचार्य एहसास कराने का काम करते थे, लेकिन आज उनकी ज्योतिषाचार्य ज्योतिष जो विद्या थी वो कहाँ चली गई? जब वो कर रहे थे चुनाव के समय, वो बातें कहाँ चली गई? इसलिए अच्छे मेरे मित्र हैं, अच्छे हमारे संबंध हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, ज्योतिष विद्या से राज नहीं चलता है, कर्म से राज चलता है, ईमानदार सोच से राज चलता है और एक विजन के साथ चलता है। तो वो विजन, वो सोच एनडीए के पास है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। नीतीश कुमार जी एज ए सीएम बिहार में 20 साल तक का सफर तय किए लगभग। क्या लग रहा है, सम्राट चौधरी नए सीएम बने हैं, कितना आप अनुमान कर रहे हैं राजनीति में? मैं पूरे रूप से आश्वस्त हूँ, क्योंकि सम्राट चौधरी में ललक है कुछ करने की और नीतीश कुमार जी के प्रति उनकी श्रद्धा है। तो जो श्रद्धा और ललक मिल करके के असली मुकाम तक इस बिहार को पहुंचाने का काम सम्राट चौधरी करेंगे। लंबी पारी खेलेंगे, निश्चित लंबी पारी खेलने जा रहे हैं। और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कोई भी काम करते हैं तो ठोक बजा के करते हैं। तो सम्राट चौधरी को उन्होंने चुना है तो बहुत सोच समझ के चुना है। सम्राट चौधरी में ललक है, बहुत कुछ आगे करने जा रहे हैं। साथ ही साथ निशांत को लेकर के उन्होंने कहा है निशांत में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है, अभी पार्टी संगठन को समझ रहे हैं, उसके बाद तमाम चीजों पर फैसला किया जाएगा। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। कैसा लगता है आपको, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। श्याम रजक जी की बातों पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट में आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।